हाँ बच्चा तो बर्थडे थी, मैं क्या पार्टी शार्टी कर रही है, हंसी केक खा रही है, मैं भी आ गई। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बच्चों व्हाई आर वी वेटिंग फॉर, चलो पार्टी शार्टी करो, थोड़ा सिंगिंग विंगिंग डांसिंग वांसिंग करो भाई, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। Clap for yourself. So guys. सबसे पहले मजे की बात ये थी, रन थ्रू चल रहा था तो किसी ने गलती नहीं की और सबकी आवाजें इतनी जोर जोर से बढ़िया आ रही थी। ये जो है ना, ये रन थ्रू का जादू है मितवा। जब आप स्टेज पे होते हो ना, तो ये जादू आप फील करते हो। ये रन थ्रू का जादू है मितवा, समझे? तो ये था आज आपका नाटक का भी एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है? हाँ, अब है आपका, ये आपका था प्रोडक्शन, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला आपका एक प्रोजेक्ट आएगा। दिस इज योर लास्ट प्रोजेक्ट विच यू हैव टू फिनिश। पूरा सिलेबस मैं एक बार आपको बोल देती हूँ, सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट्स योर फाइनल प्रोजेक्ट। इसके बाद आपका ग्रैंड फिनाले है। दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्ट जिसका नाम है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। बेसिक थिएटर एक्सरसाइजेस, वॉइस एंड स्पीच एक्सरसाइजेस, फेशियल एक्सप्रेशंस, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट एक्सरसाइजेस, ड्रामेटिक रीडिंग्स ऑफ राइट-अप्स, मोनोलॉग्स प्रिपरेशंस, राइटिंग टिप्स, म्यूजिक डांस इंट्रोडक्शन, लाइट बेसिक्स, साउंड बेसिक्स, सेट बेसिक्स, प्रॉपर्टीज बेसिक्स, कॉस्ट्यूम बेसिक्स, मेकअप बेसिक्स, इम्प्रोवाइजेशनल स्किल्स, मास्टर पेंटर, पोस्टर डिजाइन, स्क्रिप्ट राइटिंग, लोड इन, स्ट्राइक आउट्स, रिहर्सल्स एंड फाइनल प्रोजेक्ट प्रोडक्शन एंड नवरसा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इतना आपका कोर्स हो चुका है 15 दिन में। किसी को कोई डाउट? नो। कि आपको पूरा बोलना है आज तक का आपका लर्निंग क्या रही, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इस वर्कशॉप से, जो आप सोच के आए थे डे 1, आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई थी उसमें और आज में आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है। इट इज योर इंटरनल जर्नी, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट। इट इज योर इंटरनल जर्नी कि आपने क्या सीखा। ओके, ऑफलाइन होते जाओ और करते जाओ फटाफट। 10 मिनट के अंदर वी विल बी बैक, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल प्रोजेक्ट। सो मेरा एक्सपीरियंस एबिगन थिएटर के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। यू नो, एट फर्स्ट आई वॉज वेरी स्कैर्ड, एक्साइटेड, यू नो, like it was like a mixture, and you know, and one thing, it was my first ever theater workshop, so you know, every emotion was on, you know, double level. And on my first day I was like, you know, Kana, you have to do well, you know, and we did a ton of topics and we just covered it in 15 days. And plus Suhasini ma'am taught us so well. It, you know, whatever she teach, it just goes right into your heart, you know, like कुछ छप जाता है आपके दिमाग में। Then we did, you know, basic theater exercise, facial and speeches exercise, voice exercises,
We did properties basics, costume basics, makeup basics, dramatic readings of monologues, write-ups, everything, poster designs, loading in and striking out, navrasas, oh my god, it's too much. And master painting, set basics, properties basics, and improvisational skills. We did so much. And if I had to describe Avigan Theatre in one word, it would be magical. I loved it so much, and I think it was the best workshop that you can ever start with. And I think it was really helpful personally to me, and I learned so much. It was so knowledgeable and fun. But we did a ton of rehearsals for our play, so it was, but it's worth it. It was really fun. It was, and my other people who were in this workshop, they were also so nice and kind, and they were so fun. I just really loved it. It was the best. Thank you. Hi! So I remember I came on the first day with expectations that I learn about acting, I learn about makeup, I learn about costume, and I honestly didn't know कि ये इतना एक मेरे लिए fun moment, enjoyable time and इतनी good memory create कर देगा. So first I was really scared, I was excited, that mixture of feelings was there. But as soon as I entered the meeting, and as I talked with ma'am, I talked with the other participants, I felt really comfortable, and इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था. It was fun to learn it at that time, and also ma'am taught us all the topics really well, and I was clear with each and every point of it. So when I started the theatre class, my only goal was to get over my fear of public speaking and learn acting, because I want to participate in theatre in my school, and at the end of the class I can finally speak in my classes, school classes. It's gonna thank you. It's gonna help me get marks, because 10th is very important. I remember doing those first exercises, breathing exercises, the speaking skills and that stuff. I thought it was very weird. I'm sorry, but I thought it was very. That's the first thing that came into my mind when we were doing those things. But then later, after the classes थोड़ी आगे गई, and जब हमने पहली बार प्ले का वो करना शुरू करा, I understood कि अगर वो एक्सरसाइजेस नहीं होती तो जितना अच्छा प्ले हुआ है उतना अच्छा नहीं हो पाता. And then dramatic reading. That was the dramatic reading and color theory were my favorite two topics. I loved them. And then the fact that I didn't knew that lighting is a very important part of the play. It can break and make the show. I thought acting was the main thing, but ma'am told us that nahi, acting is not that main. Set designing, prop designing, costume, makeup, lighting. These are the things that gets the interest of the people. I was shocked. To be honest, I was really shocked. I thought acting was the main thing. But no, it's not. Wow. So, we have learned all this, and in the first day I was thinking that I don't know many things. I didn't have confidence. I thought I can't sing, I can't dance, and like that. And I was confused that will I able to do the drama or not. I was very much interested to learn, but I like that. So I didn't have confidence. But now at last I can say that now I am very much confident of my own life, and now I am very strong, and now I don't hesitate to do any kind of things like singing, dancing and saying anything. So just and at last I've learned that life is just enjoyment. Age is not a number. Just enjoy yourself. I have learned that. Enjoy each and every moment of life. Now which I do each and every moment. Thank you for giving me such a beautiful life, and thank you for giving me this opportunity, madam, to
do the drama to learn a drama, and definitely from that I have got such wonderful confidence, and I have seen a new life, and it's definitely a beginning of a life of my life actually. And now I can say that a miles to go before I sleep. A miles to go before I sleep. Okay, during our theatre workshop, we had learned about a lot of things. To begin with, we had defined theatre. So, what is theatre? So, basically, theatre is glimpses of life itself. It is spirituality, and it is the so after that we had talked about the importance of breathing and synchronization of breath and body. So basically body is a medium through which we express ourselves on stage. So it is the performance medium, and therefore it is very, very important. A different kind of awareness, which probably, purposeful awareness. So awareness leads to love for oneself, and we did that. We found moments specifically to think about self. But what ultimately we learned was that the audience is the God. It is the ultimate, and everything that we do, say, and perform is for the audience. So audience is the final appraisal. We then had the time and practiced in the team, and of course the final performance was extremely enjoyable. We were in the act, in a complete set where starting with load in and the final strikeout. So it was a wonderful, wonderful experience. I learned a lot of things, and most importantly, I think I have a different perspective when I watch, even movies or any program on TV. I am a theatre lover, but I think I am going to enjoy them even more next time that I am watching a play. And it's my one of the wishes as my bucket list to perform live on stage. Maybe, I'm sure one day that will also come true. Thank you, ma'am, for this wonderful experience. I think I thoroughly enjoyed myself. That I'll be learning so much over here. तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करा था तो हमने बेसिक चीज़ें सीखी कि थिएटर क्या है, क्यों करते हैं और वो हमें क्या देता है. सो आई यूज्ड टू थिंक दैट थिएटर इज़ ऑल अबाउट एक्टिंग, बट इट इज़ सो मच मोर. और थिएटर में ये नहीं है कि अगर आप हैं तो सिर्फ आपको एक्टिंग करनी है, आपको हर चीज़ में पार्ट लेना है. आपको जो काम दिया जाएगा यू हैव टू डू इट. देयर इज़ नो गोइंग बैक once you are in theatre. At the end, we learned how to perform. We also did some assignments. It was a great journey. Now I think that what I'll be doing in the evening every day. I wish to do it every day. It was an amazing experience. I would really like to do it more, and I would really like to do it on this stage. सबसे पहले तो ओवरऑल एक बात कि वर्कशॉप काफ़ी अच्छी रही. 15 दिन सीखने के साथ साथ एंजॉय भी किया. काफ़ी मिला जुला सा एक्सपीरियंस रहा. ये सब तभी संभव हुआ है क्योंकि मैम ने हमें जितने आसान और साधारण शब्दों में ये सबको समझाया. बहुत अच्छा इस वर्कशॉप का एक्सपीरियंस रहा. इतना कहा जा सकता है कि ऑनलाइन किसी अन्य टीचर से सीखना या किसी और ग्रुप में जाकर सीखना ऑनलाइन माध्यम से, उससे बहुत बेहतर एक्सपीरियंस रहा मैम के साथ इस ऑनलाइन वर्कशॉप का. सो थैंक यू सो मच. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, फेलिसिटेशन सेरेमनी. तो ये आप लोगों को सर्टिफिकेट्स ATG की तरफ से ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस ये आपको मिल रहे हैं. सो क्लैप फॉर, पहला आ गया इट्स अल्फाबेटिकली, सो क्लैप फॉर एनी. नेक्स्ट इज इंदू मैम. कहाँ
Next is Kaina Sehgal. Oh, congratulations. Next is Navonita Mahata. Congratulations. Oh, wonderful. Next is Nandika Mitra. Congratulations, Nandika. Oh. Next is Nandini Bali. Nandini Bali. Congratulations, Nandini. Wow. Congratulations, Taruna. Thank you. चलो congratulations to all of you. आप लोगों ने बहुत मेहनत की. बहुत बहुत बधाई सबको. अब हमारा लास्ट सेगमेंट आता है स्ट्राइक आउट. मैं देख रही हूँ कि कौन सबसे ज्यादा पागल की तरह डांस करता है. I want to see the madness. I want to see the madness. वाओ, मजा आ गया. सब लोग एक से बढ़कर एक पागल थे यार. इट वॉज अ टफ डिसीजन फॉर मी कि सबसे बड़ा पागल किसको बताऊं. मस्त ना. और जब भी कोरोना खुलेगा तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम इन ATG. आप लोग कभी भी आइए, मिलने के लिए आइए, रिहर्सल्स देखने के लिए आइए, ATG के नाटक देखने के लिए आइए. whenever you wish. now you are also ATGians. और ATG के बाकी ग्रुप मेंबर्स से भी आप मिलिएगा. आप लोगों को अच्छा लगेगा और उन लोगों को भी आपसे मिलकर डेफिनेटली अच्छा लगेगा. और कभी भी आपको लगता है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम. कोई इशू नहीं है. थिएटर से रिलेटेड quora.com के ऊपर ATG का मतलब एक वो है, पेज है जिसके ऊपर मैं आंसर्स भी देती हूँ. काफ़ी आंसर्स मैंने दे रखे हैं. बहुत सारे लोग पूछते हैं क्वेश्चंस थिएटर रिलेटेड, तो उन्हें आंसर्स भी देती हूँ. तो आपको वहाँ से भी बहुत कुछ समझने को मिल सकता है, बहुत कुछ आइडियाज़ लग सकते हैं, बहुत से आपके दिमाग में क्वेरीज भी आ सकती है. यू गाइज आर free to ask questions over there related to theater. ठीक है. मैं ओल्डेस्ट हूँ पार्टिसिपेंट अभी तक. मतलब ऑनलाइन में ओल्डेस्ट हैं आप. और एक और है 64 या 68 के थे. स्वामी जी का रोल किया हुआ है ना. और सबसे छोटा अब तक मैंने जिसको सिखाया है, शी वॉज ओनली 3 years old. बहुत ज्यादा. अच्छा, और मजे की बात यह है उसके फादर भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और वो भी मेरी स्टूडेंट थिएटर में. दोनों बाप बेटी. चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और मुझे भी नया नया तरीका सिखाने का और मैं इजाद कर पाती हूँ. तो मुझे थैंक यू मैडम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. How sweet. Thank you. Everyone is so supportive, so energetic. I am very much inspired by Madam actually. Every day I follow his videos and how to enjoy a life and each and every moment, how to
enjoy. I can learn from her, and definitely I can get a new life. Wonderful. And yes, I have got a new life, definitely. चलो, it was really amazing. मुझे कभी भी नहीं लगा फिर से बच्चा बनने में बहुत मजा आया. एग्जैक्टली, यस. Really, it was a very एज इज नो बार इन थिएटर. एज में अब सबको बच्चा ही बनना है. पंगा ये है, बड़ा बन के तो यहाँ कुछ भी नहीं होता. कोर्स कराएंगे. और हाँ, मेरे इस पे वो भी चलते रहते हैं. और भी. हाँ, एडवांस कोर्सेज भी चलते हैं इसके ऊपर ही. अच्छा. ये मोमेंट्री चीज है. इट्स लाइक लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. उसमें हमने कैसे परफॉर्म किया, इसलिए इसमें गलत या सही कुछ नहीं होता है. इसमें एक ही चीज होती है जो काम आती है और जिस पर हमें लगे रहना पड़ता है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. रिहर्सल, रिहर्सल एंड रिहर्सल. कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स. यू डोंट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. आपको सिर्फ अपने को कन्वे करना है, क्योंकि हम सब एक जगह नहीं है अभी, हम सब दूर दूर हैं. तो आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है, पावरफुल प्रेजेंस. तो ये चीजें हैं जो आप किस वक्त उसको इस्तेमाल करते हो, वही मैटर करता है. कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है. तो इसलिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है और थिएटर में भी सेम चीज़ है. आप प्रेजेंट में 100% अपना देते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे. थिएटर में डायरेक्टर से इज लास्ट वर्ड, ठीक है, बट इट इज़ एक्टर्स मीडियम, क्योंकि डायरेक्टर स्टेज पे दिखता नहीं. वेयर एज फिल्म और टीवी इज डायरेक्टर्स मीडियम. आपको जो करना है कर लो. डायरेक्टर का मन नहीं है, उसने घर जाके कट मार दिया कि तो हटा पर इसको इतनी कलाकारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, हटा इससे, तो कहानी हो जाती खत्म. बट आप जब थिएटर में हो तो थिएटर में ऐसा नहीं है. थिएटर जो है डायरेक्टर की चलती है, लेकिन मीडियम ये एक्टर का है. थिएटर में दोबारा नहीं बोला जाता. जो एक बार हो गया शो हो गया. चुप हो गए ना, तो मुझे लगा कि मुझे ही देख रहे हैं. हाँ, तुम्हें ही देख रहे थे सब. चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया. बाय गॉड, वो फोटो भी उसकी ऐसी आ गई है. चलो, तो आज का समापन समारोह करें. नहीं नहीं भी समापन समारोह तो करेंगे ना. जब ये खत्म करेंगे तो आप नई जर्नी शुरू कर सकोगे ना, बिकॉज योर जर्नी बिगिंस फ्रॉम हियर. ये तो आपको सिर्फ खिला दिया. उसके बाद जैसे होता है ना, भैंस बैठ के जुगाली करती है, वो अब आपको करना है. कोई ना कोई पास का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेना. ATG ना सही, बहुत सारे थिएटर्स ग्रुप है, कहीं भी आसपास ज्वाइन कर सकते हो. ATG में भी आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. बट कोरोना का सीन ख़त्म हो जाए तब तक आप अपना रिवाइज करो, अपनी एक्सरसाइजेस करो, नवरस वाली करो. चलो बाय करें क्या? बाय. लव यू ऑल. बाय. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye. Bye. Bye.